Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 26 February. 25th February के भी current affairs हम इस वीडियो में कवर करेंगे. So let's start this important video. आज का जो देखो सबसे पहले तो काफ़ी टाइम से आपका सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे फेवरेट सेक्शन क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन. तो अगेन आज से हम इसे रीस्टार्ट कर रहे हैं एंड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज करवाए जाएंगे इन दिस फॉर्मेट. आप कोशिश करेंगे आंसर्स बताने की इन क्वेश्चंस के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे. तो अगेन आज से हम इस सीरीज़ को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. पार्टिसिपेट कीजिए एंड खुद के करंट अफेयर का रिविजन कीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द फिक्की कैस्केड एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्की का ही, हैज़ टेकन विच इनिशिएटिव. बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया गया जिसके तहत 11 फरवरी को हर साल कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाएगा. तो ये अनाउंस किया गया. इस साल पहली बार इसे ऑब्जर्व भी किया गया. हमने काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिवाइज भी करवाया आपका. तो अब आंसर बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम रिवाइज ऑब्जर्व करेंगे 11 फरवरी को. सेकेंड क्वेश्चन इज, नासा सेलेक्ट्स 2 मिशन MUSC एंड हेलियोस्वान. 2 मिशंस को सिलेक्ट किया नासा स्पेस एजेंसी ऑफ USA टू इन्हांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ. तो किस चीज़ के बारे में स्टडी करेगा विद हेल्प ऑफ 2 मिशंस जो नासा द्वारा अनाउंस किए गए, सिलेक्ट किया गया, ये बताइए. थर्ड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड मैत्री प्रोग्राम. देखो इस मैत्री प्रोग्राम को एक इम्पॉर्टेंट मैत्री डे भी हमने ऑब्जर्व किया था, लाइक जिसमें हमने बांग्लादेश के साथ, मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप उसको हम बोलते हैं. तो मैत्री दिवस भी हमने 6 दिसंबर को ऑब्जर्व किया था. उसके साथ बांग्लादेश इसका आंसर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा. एंड अब आपको ये बताना है कि मैत्री प्रोग्राम स्टार्ट किया गया अभी रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया ने अनाउंस किया, दोनों कंट्रीज मिलके करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ हैकाथॉन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी. तो इंडियन आर्मी द्वारा जो हैकाथॉन कंडक्ट करवाया गया था उसका नाम आपने बताना है. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोप, इनके द्वारा अनाउंस किया गया होप एक्सप्रेस इसे लॉन्च किया जाएगा स्टेट में. टू प्रिवेंट मतलब किस डिजीज़ के बारे में लोगों को उसकी जानकारी दी जाएगी, सो डैट कि उससे प्रिवेंट भी किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा. एंड जिस इंपॉर्टेंट डे की बात कर रहा हूँ वो हमने फरवरी के फर्स्ट वीक में ऑब्जर्व किया है. नाउ एक आपको क्लू मिल गया. नाउ यू कैन ईजिली मार्क द करेक्ट आंसर, गेस द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट विंटर ओलंपिक्स 2022. आप लोग जानते हो बीजिंग में ओलंपिक्स हो चुके हैं, विंटर ओलंपिक्स. आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री द्वारा मेडल टैली में टॉप किया गया. दिस इज द क्वेश्चन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉर्वे. नॉर्वे ने किया है जी टॉप. देखो पूरा लिस्ट देख लेते हैं, टॉप 5 कंट्रीज यहाँ इंक्लूड की गई. नॉर्वे की अगर हम बात करें तो टोटल 37 मेडल्स जीते, जिसमें उसने 16 गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर मेडल जीते हैं, 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते. सेकेंड नंबर पे जर्मनी रहा, तीसरे नंबर पे रहा चाइना. सबकी मेडल टैली आपको नहीं याद रखनी, नॉर्वे का आप याद रखें. नाउ अब हम बात करते हैं जी हमारा इंडिया. देखो इंडिया को इस विंटर ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं मिला, यानी कि हमारा जो स्कोर रहा वो रहा 0. एंड इसमें हमारे एक ही तो इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप लोग जानते हो, उनका नाम तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स ही इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरिफ खान. ओके, तो उनका नाम ज़रूर याद रखें. मेडल टैली में 0, एक ओनली इंडियन एथलीट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, रिप्रेजेंट किया है, जो है जी हमारे आरिफ खान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है. नंबर 1 कंट्री, ये आप ध्यान रखें. देखो हाँ, एक चीज़ और, आप भी स्टूडेंट्स 2021 के फुल ईयर करंट अफेयर्स के ई बुक के स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे ना. देखो ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा. इसमें 2021 के सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे. जनवरी मंथ का ऑलरेडी करंट अफेयर्स का PDF में आपको प्रोवाइड कर ही चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में. एंड इस ई बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको 2021 के यानी कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 यानी कि 12 महीने के सारे करंट अफेयर्स कंपाइल फॉर्म में मिलेंगे, MCQ फॉर्मेट में. तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. हिमाचल प्रदेश फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इज सेट टू बी कम अप इन विच प्लेस. तो कहाँ पे इसे ओपन किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा, सो इसे ओपन किया जाएगा जी मंडी में. ओके, मंडी इज द करेक्ट आंसर. ओके, हिमाचल प्रदेश में. आगे बढ़ते हैं. 392nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी वॉज सेलिब्रेटेड. ओके, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया गया जी हमारे देश में. 392 बर्थ एनिवर्सरी है, तो कौन सी डेट को, 19 फरवरी. ओके, देखो अब कुछ ऐसा नहीं होगा कि अब आप बोलेंगे कि सर ये 2-3 दिन पहले क्वेश्चन है तो क्या करंट अफेयर पुराने हैं. देखो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता.
ओके आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, करंट अफेयर अगर मैं आपके कवर करवा रहा हूँ 1-2 दिन पुराने भी होंगे, लेटेस्ट भी हैं, सब कुछ है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को। आपको फोकस करना है कि आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर पढ़ना है। एंड लेट मी अश्योर यू वन थिंग, इस हमारे चैनल पे आपको जो अगर देखो वीडियोस ड्यू टू सम रीज़न, अब मैं आपको पर्सनल रीज़न से क्या ही शेयर करूँ, अदरवाइज एक चीज़ इतना कहूँगा कि आप लोग जितना वेट करते हो उससे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम रहती है कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, उससे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम चिंता रहती है। तो बस यही चीज़ आप इतना समझो। एंड अब आपको वीडियोस मिलेंगी, कंटिन्यू मिलेंगी वीडियोस। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको डेली वीडियो दूँ, एंड एक से देखो 2-2.5 घंटे डेली निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँ एंड स्टार्टिंग वाला पोर्शन भी इंक्लूड करते रहूँ। तो डोंट वरी, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ हमारे जम्मू एंड कश्मीर एग्जाम के जो JKSSB एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनको 15 फरवरी तक करंट अफेयर्स का सब कुछ मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप वहाँ तक कीजिए, डेली मैं आपके यहाँ करवाते रहूँगा आपसे। बाकी आपका रिवीजन जो क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन रहेगा वो नहीं मिस करना, उसमें आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IPL फ्रेंचाइजी बिकेम द फर्स्ट स्पोर्ट्स टीम इन इंडिया टू लॉन्च इट्स टीम लोगो इन मेटावर्स? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस याद रखें, इसके कैप्टन गुजरात टाइटंस के हमारे हैं जी हार्दिक पांड्या। ओके एंड अभी जो ऑक्शन हुआ था उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन भी के थे। ओके 15.25 करोड़ में। विच कंट्री हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड टॉप रैंक्ड T20 टीम इन द लेटेस्ट ICC T20 रैंकिंग्स? तो अगेन हमारा आ गया जी, हमारा इंडिया नंबर 1 पे। ओके अभी हमने रिसेंटली क्लीन स्वीप किया है वेस्ट इंडीज़ को, एंड हमने ODIs भी सारे जीते, T20 भी जीते तीनों के तीनों। अभी हमने श्रीलंका को भी हराया है। इंडिया इस टाइम फॉर्म में है, रोहित शर्मा। ओके Which state government is set to launch project Arohan, a 4-year mentorship program for students? तो mentorship program है बेसिकली, देखो इसी तरीके से एक mentorship program आपको याद होगा, देश के मेंटर, वो हमारे दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आसाम। Okay, the Air Force of India and which country have begun the Eastern Bridge 6 bilateral exercise? तो Eastern Bridge bilateral exercise किस किस कंट्रीज़ के बिटवीन होती है? इंडियन एयर फोर्स एंड किस देश की एयर वायुसेना के बिटवीन इंडियन एयर फोर्स एंड ओमान। ओके याद रखें, ओमान इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड। तो ये इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, सबसे बड़ा गैलेक्सी डिस्कवर किया गया एस्ट्रोनॉमर। देखो अभी रिसर्च चल रही है, तो फिर अभी इन फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो आप काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको ऐड करने वाली हैं। तो लार्जेस्ट जो गैलेक्सी का नाम आपको बताना है एल्कोन्यूस। ओके एल्कोन्यूस इज़ द करेक्ट आंसर। एंड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आप लोग जानते हो। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स कौन से उसके पास हैं, हमारे प्लैनेट के पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किसके पास हैं? एंड जो जुपिटर है उसका सबसे बड़े सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं कि सोलर सिस्टम हमारे स्टूडेंट्स ने ज़रूर पढ़ा है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो सबसे पहले बताइए कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किस प्लैनेट के पास है, ये बताना है। एंड उसके बाद ये बताना है कि जुपिटर का सबसे लाइक बड़े सैटेलाइट का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन एडजस्ट द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अंडर एट ऊर्जा अवार्ड 2022? तो ऊर्जा अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर जो चुनेंगे वो चुनेंगे योहान पोनवाला। ये आप याद रखें, सिंपल। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के बारे में देखो एक बस इतना कहूँगा कि एक काम करना, यूट्यूब पे सर्च करना रशिया वर्सेस यूक्रेन जो इशू चल रहा है उसको एक बारी ना अच्छे खासे से एक बारी वीडियो देख लेना अच्छे से, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। क्योंकि रशिया द्वारा जो 2 प्लेसेस हैं, 2 सेपरेट स्टेट्स हैं, डोनेट्स्क एंड लुगांस्क, इन पे बेसिकली जो यूक्रेन के अंडर थे अभी तक, एंड रशिया ने इनको लाइक ये कहा है कि इसे सेपरेटिस्ट मतलब गवर्न कर रहे थे। नाउ रशिया इज़ ट्राइंग टू एक्वायर बोथ द रीजन। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है, आप लोग जानते हो, पूरा ऐसे वर्ल्ड वार थर्ड टाइप लाइक सिचुएशन बन चुकी है। तो ये 2 रीजन से बेसिकली जिसकी वजह से पूरा विवाद है, एंड रशिया इन दोनों को अपने अंदर लेना चाहता है। ओके तो रशिया ले रहे अपने अंदर पूरा मतलब करना चाहता है, इनको अपने अंडर लेना चाहता है। एंड उसके बाद ये इस टाइम यूक्रेन के पास है, तो ये आपस में जंग चल रहा है। अभी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जितने भी हैं यूक्रेन में उन्हें भी वापस लाया जा रहा है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो
अब आने वाले एग्ज़ाम में आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, यूक्रेन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, ईस्टर्न यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा ये ईस्टर्न साइड। उसके बाद आपको रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ये हमारे। उसके बाद ये ध्यान रखना, उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है, रशिया के बारे में तो बेसिक डिटेल्स आप लोग जानते हो। यूक्रेन की कैपिटल, करेंसी एंड इनके बारे में ज़रूर रखना। अगर मैं जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल तक वो जाएंगे ज़रूर। ये आपको प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेंगे, कैपिटल करेंसी के बारे में ज़रूर पूछने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बाकी इतना मैंने आपसे रिकमेंड किया कि एक बारी क्या करना, एक बारी डिटेल वीडियो देख लेना। देयर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब जिसमें आपको ये पूरा विवाद पूरा समझ आ जाएगा, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, तो इतना सा आप ज़रूर कर लेंगे। वेदांता हैज़ डिस्कवर्ड ऑयल इन एन एक्सप्लोरेशन वेल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो एक वेल में वेदांता द्वारा एक ऑयल एक्सप्लोरेशन किया गया, एक्सप्लोरेशन। सो आपको बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में ये है। नेम ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ बारमार एंड जो इस प्रोजेक्ट को, इस वेल का नाम है दुर्गा। ठीक है, दुर्गा फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें, वेदांता द्वारा किया गया, बारमार इन राजस्थान। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है आपसे, स्टेट पूछ सकता है, तो दोनों चीज़ें आपने रखना है। प्रोजेक्ट का नाम जो रखा वो है दुर्गा, तो ये भी ध्यान रखें। डिश टीवी इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है डिश टीवी इंडिया द्वारा? तो ऋषभ पंत को। राकेश शर्मा अगेन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सी ऑफ विच बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे। सो ये दिस इज IDBI बैंक विच इज अंडर LIC। Who has been appointed as the new president and CEO of कार्स इंडिया। तो किसे अपॉइंट किया गया? होंडा कार्स इंडिया के न्यू MD एंड CEO, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तकुया सुमारा इज द करेक्ट आंसर। देखो, हमारे इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैज़ प्रेजेंटेड प्रेसिडेंटल कलर्स टू 4 पैराशूट बटालियंस। ओके, तो 4 पैराशूट बटालियंस, ये जो रेजिमेंट है, जो ट्रेनिंग सेंटर है बेंगलुरु, एंड ये 4 बटालियंस आर 11 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 23 एंड 29 पैरा बटालियंस। ओके, तो इन्हें सम्मानित किया गया। एंड दिस अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट कलर और द निशान, ये हाईएस्ट रिकग्नाइजेशन है जो किसी भी आर्मी यूनिट को दिया जाता है इन द रिकग्नाइजेशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन बोथ ड्यूरिंग द वॉर एंड ड्यूरिंग द पीस। तो प्रेसिडेंट कलर 4 रेजिमेंट्स को दिया गया, पैराशूट रेजिमेंट्स को। कौन कौन सी हैं? 11, 21, 23, 29। तो ये आप ध्यान रख लें, इंपॉर्टेंट रहेगा। सो गाइस दैट्स ऑल। नाउ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। एंटी स्मगलिंग डे हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा 11 फरवरी को, जो फिक्की द्वारा अनाउंस किया गया। नासा ने जो 2 मिशन म्यूज़ एंड हेलियोस्वार्म जो लेकिन हांस की है, इनको यूज़ करके इनके थ्रू सन के बारे में स्टडी करेगा। ओके, मैत्री प्रोग्राम जो कल्चरल एंड एजुकेशन टाइज को बूस्ट करेगा, ये हमारा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ओके, एंड जो हैकाथॉन जो हमारी इंडियन आर्मी द्वारा स्टार्ट किया गया उसका नाम था सैन्य संरक्षण, सैन्य। ओके, ये आप याद रखें। एंड उसके बाद हमारा महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे द्वारा जो अनाउंस किया गया था होप एक्सप्रेस, जो स्टडी करेगा एंड प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा फ्रॉम कैंसर डिजीज। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियंस आर प्रगनंदा बिकेम इंडियाज यंगेस्ट प्लेयर टू बीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन। तो आपको बताने कि कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं। सो गाइज विद दिस हमारा आज के करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके रिवीजन हुए। एंड देखो, उम्मीद करूँगा आपको वीडियोस पसंद आए। देखो, आई नो कि बीच में हॉल्ट आ रहा है तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपसे ज़्यादा दिक्कत मुझे हो रही है, ऑलरेडी मैंशनड। बट अब आपको डेली वीडियोस मिलेंगे एंड डोंट नीड टू वरी। बाकी आप रिवीजन करते रहिए करंट अफेयर सेक्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके अदर हैं। बाकी आपको देखो जेकेएसएसबी एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए फिर से इतना कहूँगा कि 15 फरवरी तक कर लें, उसके ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। बाकी एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर तो ऑफकोर्स आपको पढ़ने, उसमें आपका रिवीजन भी आपको मैं जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन रहेगा वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के होते रहेंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।